यहाँ पर टाटा मोटर्स पे हम लोगों ने बात कर ली, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऊपर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर बात करना चाह रही है निहारिका कौशिक जी हैं। कह रहे हैं कि सर इन दोनों में से कौन सा बाय किया जा सकता है, एक सीमेंट एक इंफ्रा। ये कैसी बात? और एक ही क्यों बाय करना है? आप दोनों बाय करिए, मुझे दोनों काउंटर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अपनी वैल्यू है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अपनी वैल्यू है। मैं दोनों के आपको वैल्यू जो प्राइस पॉइंट है वो बता देता हूं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं तो पहले मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर रहा हूं। 124 से लेकर 134 इस प्राइस पॉइंट पे आप इसमें आराम से बाय करिए। अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं, 164 का पहला टारगेट होगा, 164 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 184 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा रनअप रजिस्टर कर चुका है। अब मैं आपको बोलूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये 298 से 310 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पोजीशन बनाइए। अगर आप बहुत बहुत नियर टर्म के टारगेट्स की बात करें तो मैं समझता हूं आपको अब ये 364 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। 590 के ऊपर का जेके लक्ष्मी सीमेंट सर, इनके भी नंबर्स में हालांकि मुनाफा गिर कर आया और मार्जिन्स पे भी प्रेशर है, अबिड्डा भी गिर कर आया, लेकिन स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है, विपरीत है उसके। आज तो 622 रुपये तक का इसने हाई टच किया, अभी 593 के आसपास है। जेके लक्ष्मी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? एक्चुअली देखिए काउंटर काफी गिरा हुआ है तो खराब नंबर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। और सीमेंट सेक्टर हम देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन चल रहा है। तो ये नंबर जो इसके रिजल्ट में ऑलरेडी फैक्टर इन आ चुका था, 603 605 का वो लेवल है जिसके बाद काउंटर एक फ्रेश रैली लेगा। वॉल्यूम आज बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लग रहा काउंटर ही दोबारा 550 के नीचे जाएगा जिस तरह की आज वॉल्यूम है। अगर 550 के नीचे जाता है तो बेसिकली इसको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऊपर में कम से कम 680 रुपए का वेट करेंगे, वो लेवल आना चाहिए। अब एक दर्शक जो है यहाँ पे आसिफ जी का मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि उनके पास केसीपी के शेयर्स हैं यहाँ पर राजेश सर, और कह रहे हैं कि 220 के भाव पर है, कि एवरेज प्राइस जो है क्वांटिटी जो है 612 के हिसाब से है यहाँ पर, और 3 महीने का नज़रिया है सर यहाँ पर। 153 के भाव पे इन्होंने 220 के भाव पे ले रखा है जो एवरेज प्राइस है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो खराब है, ब्रेकडाउन हुआ है 156 157 के नीचे। तो अगर आप यहाँ एवरेज भी करना चाहेंगे तो मैं सलाह तो नहीं दूंगा, और किसी भी अगर हायर लेवल पे आपको 165 170 मिलता है तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सोचें। बहुत ज्यादा इसका फ्यूचर मुझे प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा। ठीक है, सबसे पहले सवाल लूँ उससे पहले आपको बता दूं, ऑल इन वन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, इकोनॉमी वाला प्लान लेके हमारे साथ आगे बढ़े हैं, वो आपका बहुत स्वागत है सर। सानवी सावंत जी का सवाल आया, ये हमारी परमानेंट मेंबर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इनके सवाल आते हैं। तो सानवी सावंत जी क्या कह रही हैं, उनका सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सानवी सावंत जी कह रही हैं कि एक तो हिडलबर्ग सीमेंट मेरे पास 190 के रेट पर है, आईटीसी 312 के रेट पर इनके पास है सर, आईटीसी मारुति आज इनके नंबर्स आने वाले हैं। तीसरा इनके पास प्रोटियन ईगव 685 के रेट पर है, एवरेज कहाँ कर सकते हैं, एक तो सवाल इनका है। और कह रही है कि ये स्टॉक्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। तो हिडलबर्ग, आईटीसी और प्रोटियन ईगव। नहीं, ये तीनों स्टॉक्स अभी फिलहाल एक मोमेंटम से बाहर है। कोई नंबर अच्छे आए या कोई ऐसा इवेंट बने जहाँ पे इनके मोमेंटम को सपोर्ट मिले, तभी इसके अंदर ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। आईटीसी देखेंगे तो यहाँ पे प्योर डिविडेंड प्ले बन गया, फिलहाल वहां पे कोई मोमेंटम आ नहीं रहा है, लेकिन वैल्यूएशन रिजनेबल है। तो यहाँ पे अगर आपको और अगर लिया हुआ है और एवरेज करनी है तो कर सकते हैं, वही है, नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। बट फिलहाल एक मीडियम टर्म में कोई उछाल आएगी उसकी एक्सपेक्टेशन ये सारे स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी लिमिटेड है। कोई ट्रिगर बनेगा तो फिर उसके अंदर अपने को मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे थोड़ी ग्रोथ के नंबर दिखाई दे रही है, वहां पे थोड़ा फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा। कंपेरेटिवली ये है कि भी आपको अगर इतना ही डिफेंसिव प्ले करना है तो फिर इंडेक्स आइटम में जो जहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कम से कम इंडेक्स आइटम में जहाँ पे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो जहाँ पे जिसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है वहां पे डर नहीं रहता, तो उसको प्ले करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये टाइप के स्टॉक्स में फिलहाल मोमेंटम से दूर है, बट आईटीसी और ये तीनों ही नाम जो लिए फंडामेंटली ठीक है, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। लंबी अवधि के नजरिए से अगर करना है तो एक लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से इसको यहाँ पे सबको बाइंग किया जा सकता है, बट यही है कि 1 साल से ऊपर का नजरिया रखना चाहिए। प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर फंडामेंटल्स में, तीनों स्टॉक रखने लायक है ना?
नहीं, फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट फिलहाल देंगे, वैसी कोई चीजें इनमें दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाव रिजनेबल है, इन भाव से डाउन साइड एक लिमिटेड है, थोड़ी अपसाइड जरूर मिल सकती है, बट इमीडिएट अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नंबर और ऐसे कुछ इवेंट अगर बनते हैं तो वहाँ पे फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर इवेंट, ऐसे मोमेंटम इवेंट देखे जा सकते हैं। राइट, ओरिएंट सीमेंट में प्लीज बने रहिए। टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों पेंडिंग है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं टारगेट आएगा। तो फिलहाल होल्ड की सलाह, और जाते जाते अगर किसी को एक स्टॉक ढूंढना, एक और ऐसे कई सारे स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन आ गए इन बिटवीन द शो, बट वन मोर एडिशनल 136 के आसपास अभी चल रहा है, रेंजिंग फ्रॉम एक टारगेट, अगर आप बड़ा सा टारगेट देखना चाहते हैं 2-3 महीने के ऊपर, तो इट शुड बी 175, लेकिन ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेड पसंद करते हैं, तो 155 के टारगेट के लिए 115 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बना सकते हैं। सेकंड टारगेट विल बी 175, कम से कम ये 2 टारगेट चेस करिए, गुंजाइश इसमें और ज्यादा है, बट पहले ये 2 को चेस कर लीजिए। अंशुल सर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में अभी क्या करना चाहिए सर? वो आवाज आपकी बड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी आपने दबा दी है। सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट आई वुड सजेस्ट कि आप अविनाश जी पे पास ऑन कर दें, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो पे है, तो मैं बाई सेल तो नहीं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। हाँ। बट नीचे 127 बड़ा सपोर्ट है, 142 मेजर रेजिस्टेंस है, 142 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई 163 रुपए का है। तो सिंस आई एम होल्डिंग पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, अविनाश सर से इसको पूछ लेते हैं। सर सीमेंट पे आपका व्यू, खासतौर से जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे अविनाश सर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं विपुल, मुझे लगता है कि देखिए ये एक नया खिलाड़ी है, लेकिन कैपेसिटी काफी बड़ी है, और मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका सवा साल है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि ये जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर हो गया है, नॉर्मली एक ड्राई पीरियड होता है, फिर भी कंपनीज ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए, और इनका बेसिक बड़ा सीजन तो सितंबर के बाद शुरू होता है जब बारिश खत्म होती है। तो मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली निवेश करिए। मुझे लगता है करंट प्राइस पे आप एसआईपी भी कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा गिरता भी है तो इसमें एड ऑन डिक्लाइंस की निवेश की राय रहेगी, लेकिन नजरिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। चलिए ठीक है।